मसीह यस्सु का जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर शान गिल है और मेरा ताल्लुक़ शहर कराची से है। मैं खुदा का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे इस काबिल किया कि खुदा के कलाम को फैला सकूँ और खुदा की बातों को आप तक लेके आ सकूँ। उसके बाद शुक्रगुज़ार हूँ प्यारे भाई दानिश पीटर साहब का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया कि मैं कलाम सदाकत में आकर आप सबके साथ कलाम को शेयर कर सकूँ। वो बातें जो खुदा ने मुझ तक पहुँचाई मैं आप तक भी पहुँचा सकूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि देना। बेसिकली क्रिसमस सीज़न चल रहा है, तो ये एक बड़ी ख़ास बात और बड़ी भेद की बात है। अक्सर हम क्रिसमस के बारे में बहुत सी बातें करते हैं और बहुत सी बातें सीखते भी हैं, लेकिन आज मैं और कलाम से कुछ नई बात सीखेंगे। बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, लेकिन बात देने की है। बेसिक क्रिसमस जो मेन हिस्सा क्रिसमस का है ना, वो देना ही है। और हम कलाम खुदा की हकीकत सीखेंगे कि कलाम खुदा में यीशु मसीह की पैदाइश के ऊपर क्या क्या दिया और किस किस ने दिया और कैसे कैसे हमारे तक पहुंचा। तो कलाम शुरू करने से पहले मैं छोटी सी दुआ करूंगा, ताकि हम जब कलाम शुरू करें ताकि मेरे तक और आप तक ब्लेसिंग रिसीव हो सके। तो आज हम सर को चुकाएं, दुआ करें। अजलाली बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद, तेरी सताइश करता हूँ। तो जलाल से बड़ा खुदाए खुदान, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए। इस्मानी बाप तूने मेरी ज़िंदगी में बख्शा खुदाम, ताकि तेरे कलाम की बातों को बयान कर सकूँ। आज मसीहा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ़ करता हूँ, तेरी तमजीद करता हूँ। तूने चुना और तूने अपने कामों के लिए खुदावन चुना। आए इस्मानी बाप, आज का जो मैसेज है, जो आज का कलाम है खुदावन, मेरे लिए और तमाम सुनने वालों के लिए बाइस बरकत हो खुदावन। जो जाने सुने सामने उनकी ज़िंदगी में तेरा कलाम ठहरा रहे खुदावन, तेरे बरकत बातें जो उनके ज़िंदगियों में काम करे। आसमानी पिता, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, फरियाद करता हूँ और ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो अजीज़ों, आज का हमारा टॉपिक है देना। तो कलाम खुदा में से हम सीखेंगे, जैसे क्रिसमस सीज़न चल रहा है और जैसे क्रिसमस अभी आने वाला है, आपको पता है। तो आज बड़ी ख़ास बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा देने के बारे में। बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि क्रिसमस के दिनों पे बेसिकली यीशु मसीह की पैदाइश पे हुआ क्या था, यीशु मसीह की पैदाइश पे हो क्या रहा था। हम सब तो क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि वहाँ पे हुआ क्या था और हो क्या रहा था वहाँ पे। अब सब लोग लगे हुए भागदौड़ में, कपड़े लेने में, शॉपिंग करने में, सब लगे हुए। ठीक है, आपने इस पे कोई मना नहीं है कि आप कपड़े ना अच्छे पहने, सब चीज़ें, लेकिन जो आपकी तक मेन बात पहुँचाने वाली है, जो खुदा ने मुझ तक अपने भेद खोले, जो मुझ तक कलाम खोला, वो आज हम सीखेंगे। बड़ी ख़ास बात है। टॉपिक याद रखें, देना। क्रिसमस का मेन जो उसका हिस्सा देना है, और क्रिसमस पे हर शख्स ने दिया। बेसिकली क्रिसमस तो इसलिए मनाता है कि यीशु मसीह की पैदाइश थी उस दिन, तो पैदाइश को हम मनाते हैं। और उस पैदाइश पे किसने क्या दिया और कैसे उन तक पहुंचा। तो कलाम खुदा में से आज की जो हमारी मरकज़ी आयत है, यूहन्ना की मार्फत की यीशु मसीह की इंजील, उसका 3 बाब, उसकी 16 आयत। एक ही आयत के लिए पढ़ूंगा। ये आयत बड़ी ही मशहूर आयत है। ये शायद बच्चों को ज़ुबानी याद है, घरानों वालों को याद है, जो पढ़ा लिखा नहीं भी है उसको भी याद है। तो मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ, ताकि जिनके पास कलाम खुदा हो आप इसको पढ़ना और समझना, और जिनको नहीं पढ़ना तो वो सुने गौर से ये बात क्या हो रही है। कलाम खुदा में कुछ यूँ लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना मुझ पर आप सबके लिए बाइस बरकत हो, आमीन। तो जी अजीज़ों, आज का जो ख़ास मौजू है, आज की जो ख़ास बात है, जो आप लोग शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप सालों से आप और मैं भी क्रिसमस मना रहे हैं। बचपन से हमें सिखाया जा रहा है क्रिसमस पे नए कपड़े पहनने हैं, इस दिन यीशु मसीह पैदा हुआ था, इस दिन हमने क्रिसमस जाके केक काटना, खुशियाँ बांटनी है। ये बिल्कुल सही है कि जिस बादशाह की हम पैदाइश को मनाते हैं, वो बादशाह का बादशाह है। बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे तरीके से मनाएं, कोई इसमें नहीं है। लेकिन जो उसमें मेन ख़ास बात है, जो सीखने वाली बात है मेरे आपके लिए, उस क्रिसमस के मौके पे या उस पैदाइश के मौके पे जब नज्जी पैदा हुआ तो उस दिन हुआ क्या था। क्या वहाँ भी ऐसा ही माहौल जैसे यहाँ पे माहौल है। मैं कुछ बातें माज़ा कहना चाहूँगा। लोगों को लगता है कि ये शायद इन्जॉयमेंट का दिन होता है कि हम इन्जॉयमेंट करें, अच्छे खाने पकाएं, अच्छा करें, या अच्छे कपड़े पहने, या कुछ हमारे बहन भाई ऐसे भी हैं जो इस दिन को ख़ास कर सेलिब्रेशन करते हैं, रात पूरी ड्रिंक करते हैं, तो वो एक उनका एक हिस्सा है। तो आपको आज सीखने की बात ये कि आपके लिए क्या नई बात है और क्या नई बात है। मैंने कहा जैसे कलाम खुदा में से पढ़ा मैंने, और ये आयत ये यीशु मसीह की पैदाइश के साथ अटैच नहीं हो रही।
लेकिन इसमें से हम जो भेद की बात है वो कहूँगा जो खुदा ने मुझ पर कलाम किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर चाहता हूँ। यहाँ पे बात क्या की जा रही है, यहाँ पे बात कही क्या जा रही है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात है, मैंने कहा टॉपिक क्या, देना, और क्रिसमस का मतलब भी देना ही है। और यीशु मसीह की पैदाइश पे लोगों ने लिया किसी ने भी नहीं, वहाँ पे किसी ने भी कुछ नहीं लिया, वहाँ सब ने दिया। अब देने की जो बात शुरू होती है वो शुरू कहाँ से हो रही है, सबसे पहले शुरू हो रही है यहोवा खुदा से। अब देखो यहोवा खुदा ने क्या दिया, यीशु मसीह की पैदाइश पे अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जैसे मैंने और आप में आयत में पढ़ा कलाम खुदा में से, वहाँ पे क्या हुआ है, यीशु मसीह की पैदाइश के ऊपर क्या हुआ, यहोवा खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कि उसके पास एक ही था, उसने वो भी बख्श दिया, उसने वो भी दे दिया। क्रिसमस पे क्या हुआ, यीशु की पैदाइश पे क्या हुआ, उसने अपना बेटा दे दिया। उसकी जो बहुत ख़ास चीज़ थी, उसके पास जो एक ही चीज़ थी, उसने वो भी मेरे और आपके लिए दे दिया। क्या मैं और आपने आज तक दिया क्या है क्रिसमस पे? मैं तो आप हमेशा अपने लिए सब कुछ करते हैं। कभी आप देखें हमारे पड़ोसी में क्या चीज़ चाहिए, कभी हम तो अपनी कोई फालतू चीज़ भी देते किसी को, तो इम्पोर्टेंट चीज़ कैसे किसी को दे सकते हैं। और लेकिन देखिए यहाँ पे देने की बात सबसे पहले यहोवा खुदा से शुरू हो रही है। यहोवा खुदा ने क्रिसमस के मौके पे क्या दिया, मुझे और आपको अपना बेटा दे दिया। अच्छा, अब वहाँ पे बात क्या हो रही है, एक बाप को पता है कि मेरे बेटे के साथ सलूक क्या होना है। जैसे कि मैं हूँ या मेरा बाप है, उसको पता है कि मेरे बेटे के साथ क्या सलूक होना है, वो कभी भी नहीं दे सकेगा, और आप भी नहीं दे सकते। अगर आपको पता है ना आपके बेटे को चोट पहुंचनी है, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे कलाम खुदा में क्या हुआ, वहाँ पे खुदा ने अपना इकलौता बेटा दे दिया, अपनी ख़ास चीज़ आपको डेडिकेट कर दी कि आप ले लें। सबसे पहले देने का जो काम शुरू किया वो यहोवा खुदा ने किया है। अब उसके बाद हम आगे आते हैं, बाइबल में हम आगे देखते हैं, उसके बाद सारा शुरू हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद जब मजूसी आए, मजूसी ढेरों सफ़र करके हमारे पास आए मनज्जी के पास, वो भी वहाँ पे क्या, उन्होंने भी दिया अपने कीमती लुबान, कीमती सोना जो है वो भी यीशु के आगे रखा, वहाँ से ले कुछ नहीं गए, उन्होंने भी दिया आके, उन्होंने भी उनके आगे रखा, उन्होंने दिया। अब देखें, मैंने कहा ना कि क्रिसमस के मौके पे ख़ास वहाँ पे बातें क्या हो रही थी, वहाँ पे लोग दे रहे थे, ले कुछ भी रहे थे। यहाँ पे हमारे लोगों को कुछ जहन में कुछ यही है बसा हुआ है कि बस हमने इन्जॉयमेंट कर, लेकिन वहाँ की जो मेन बात है वो समझ नहीं पाया कि वहाँ पर क्या हो रहा था। अब वहाँ पर क्या होता है, जब मजूसी जो थे वो ढेरों सफ़र करके आए थे, और कुछ बाइबल के स्कॉलर कहते हैं तकरीबन उनका सफ़र जो था वो 2.5 साल या 2 साल का सफ़र था उनका, क्योंकि वो काफ़ी लंबा सफ़र करके ऊँटों पर सफ़र करके आए थे। ऐसा नहीं था कि वो घंटे में पहुँच गए, काफ़ी लंबा ट्रैवल करके वो काफ़ी लंबा सफ़र करके आए थे। अभी तो बहुत सी सहूलतें मिल गई हैं मुझे और आपको, हम जहाज़ पर सफ़र कर सकते हैं, ट्रेन पे या बाइक पे, दीगर सहूलतें मिलती, लेकिन उस टाइम वो सहूलतें नहीं थी। अच्छा, अब होता क्या है वहाँ पे चल क्या रहा था, वहाँ पे मजूसी सफ़र करके, लेकिन उन्होंने भी दिया। पहले यहोवा खुदा ने अपना बेटा दिया, फिर मजूसी ने अपना कीमती लुबान और सोना और जो भी कीमती चीज़ थी उसको दी आके। आपको बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब बताने का मतलब ये है, क्रिसमस का मेन जो बात है, क्रिसमस का मेन जो मकसद है, जो उसका लफ्ज़ी मायने वो देना है, और वहाँ पे सब ने दिया। और मैंने अभी आपको 2 बातें बताई, आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ किसने क्या दिया। ये अभी बात चल रही है यहोवा खुदा की, फिर मजूसी की। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे जो फरिश्ते थे वो भी पैगाम देने के लिए आए। पहले पैगाम जो एक फरिश्ते ने पैगाम मरियम तक पहुँचाया, उसने भी दिया, मैसेज डिलीवर किया आके। उसके बाद जब जो फरिश्ते थे, उसके बाद जो फरिश्ते आए चरवाहों के ऊपर भी ज़ाहिर है, उनको भी पैगाम दिया। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब वहाँ पे होता क्या, वहाँ पे जो मजूसी जो फरिश्ते थे वो आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आके पैगाम पहुँचाया चरवाहों तक कि तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। अब वहाँ देखे चरवाहों ने भी दिया। अब उसके बाद हम जब बाइबल मुकद्दस का मुताला करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो हम आगे आगे और भी किरदार मिलते हैं। अब चरवाहों के बाद उसके बाद जब फरिश्तों ने चरवाहों तक पैगाम पहुँचाया, मरियम तक पैगाम पहुँचाया, उन्होंने दिया। अब मरियम ने बेटा दे दिया। अब उसके बाद होता क्या है, अब उसके बाद सारा जो काम आगे आता है चरवाहों का। चरवाहों ने क्या किया, चरवाहों ने भी आके यीशु को सजदे किए। मतलब अपना सजदा जो था, जो उनके पास एक सजदा करना छोटी बात नहीं है, आपने समझा, किसी को सजदा करना ही छोटी बात है। कलाम खुदा कहता है किसी को सजदा ना करना। जब हम खरूज की ताक पर पढ़ते हैं तो उसमें वाज़ेह लिखा है तो किसी भी गैर मौजूद का सजदा ना करना। लेकिन उन्होंने यीशु मुनज्जी के आगे सजदा किया। अब उन्होंने भी आके दिया।
अब वो सब लोग दे रहे हैं, अब सब लोग दे ही जा रहे हैं, और मैं और आप क्या कर रहे हैं? मेरी और आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है? मेरी और आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है? आप और मैं क्या कभी किसी को क्रिसमस पे किसी को दिया है? या किसी के ऐसे घर पे गए हैं जिनके बच्चों के पास कपड़े नहीं है, कभी उनको जाके कभी अपने पुराने कपड़े दिए, अपनी ख़ास चीज़ देना तो बहुत दूर की बात है, कभी अपनी यूज़ हुई चीज़ भी कभी दी है आपने? नहीं। मैं अक्सर देखता हूँ, ये बात कहने की नहीं, अक्सर हमारे जो लोग हैं अपने बेटों के लिए लाखों लाखों हज़ारों के कपड़े लेते हैं। मतलब एक फैमिली अगर 50 लोग हैं तो ज़ाहिरी बात है, आप शॉपिंग करते हैं तो काफ़ी महंगी होती है। अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो वो हज़ारों की शॉपिंग करके लेता है और अपनी सारी मेहनत की कमाई अपने बच्चों के ऊपर लगाता है। लेकिन आप अपने ऊपर लगा रहे हैं, आप दे नहीं रहे किसी को। अब क्रिसमस में क्या हुआ? जब यीशु की मनज्जी की पैदाइश हुई, मनज्जी की पैदाइश पे क्या हुआ? वहाँ पे दिया गया, वहाँ पे मनज्जी को सब कुछ दिया गया। अब सबसे पहले यहोवा खुदा जो थे उन्होंने अपना बेटा दे दिया, फिर उसके बाद मजूसी है उन्होंने अपना लुबान और अपना सारा सोना जो था वो रख दिया। उसके बाद फरिश्ते ने पैगाम दिया। उसके बाद जब चौथा हिस्सा आता है, जब चरवाहों की बारी, चरवाहों ने भी आके आगे सजदे किए उनको आके। अब सजदों की बात जब आती है, सजदे जब किए गए तो मनज्जी को सजदे किए गए। अब यहाँ पे बात रुकी नहीं है, अब यहाँ पे रुकना देना रुके नहीं है, अब इसके आगे और भी बहुत चीज़ देनी शुरू होगी। आपको पता है सबसे जो ख़ास बात है, उस मनज्जी के मौके पे वहाँ पे बहुत सी मौतें भी हुई थी, क्योंकि जब बादशाह सलाम ने हुक्म दिया गया कि बच्चों को, वहाँ बच्चों की जानें भी वहाँ गई थी, वहाँ के जानों के कुफारे भी हुए थे, जानें भी वहाँ दी गई थी। अब वहाँ पे भी वो भी एक देने के ज़ुमरे में आता है कि वहाँ पे भी दिया गया था। अब देखिए कि वहाँ पे हर एक शख्स जो है, हर एक जो लोग हैं जो जिसका वेट करते हैं, हर कोई दे रहा है, हर कोई देना चाह रहा है। लेकिन मैं और आप क्या दे रहे हैं? मैंने और आपने इतने साल के अंदर कभी किसी को कुछ दिया है? मैंने और आपने इतने साल के अंदर कुछ किसी को दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे? या खाली खुद तक ही ये हमने बस ये सोचा हुआ कि क्रिसमस आ गया, केक बांटो, घर पे अच्छा खाना पकाओ, अच्छे कपड़े पहनो और बस ठीक है। और चीज़ों हम पैसे के अलावा भी बहुत कुछ दे सकते हैं। पैसे के अलावा आप अपनी ज़िंदगी मनज्जी को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी नहीं दी तो आज आप इस बात को सोचें, आज आप इस बात को रिसीव करें, आज आप इस बात को समझें कि आज जो क्रिसमस अभी आने वाला है, आप इस क्रिसमस बोले, ऐ मनज्जी, ऐ यीशु, मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी ख़ास है, बड़ी ख़ास है। आप पैसे छोड़ दें, आप सब कुछ छोड़ दें, आप इस क्रिसमस में एक काम करें, आप अपनी ज़िंदगी मनज्जी को दे दें कि ऐ मनज्जी, मैंने अपनी ज़िंदगी तुझे दे दी, ऐ मनज्जी, मैंने अपना आप तुझे दे दिया, ऐ मनज्जी, मेरे ऊपर तेरा इख्तियार है, मैं अपने आप को तुझे सौंपता हूँ, जैसा तेरा दिल चाहे मुझे चला, जैसे तेरी मर्ज़ी है वो ज़िंदगी में पूरी हो, ना कि मेरी मर्ज़ी पूरी हो। ये आप सब कर सकते हैं। और जब ज़िंदगी देंगे तो यीशु आपको ज़िंदगियों से भर देगा। इस क्रिसमस पे आप भी देने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी दें खुदा को, कि खुदा को आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है, यीशु मसीह को आपकी ज़रूरत है। खुदा नहीं चाहता किसी की हिलाकत हो, किसी की भी हिलाकत हो। जब आप अपनी ज़िंदगी मनज्जी को देंगे तो आपकी ज़िंदगी में निजात आएगी, आप खुदा की कौम में शामिल होंगे, उस कबीले में शामिल होंगे जो कबीला खुदा को चाहिए, जो कबीले खुदा ने चुने हुए हैं, जो कबीले खुदा को चाहिए, उस कबीले में शामिल होंगे। कि खुदावन ने जैसे क्रिसमस के मौके पे यीशु की पैदाइश के ऊपर सबने दिया, आज इस साल मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी खुदावन को सौंपनी है, मैंने और आपने अपनी रूहें खुदावन को सौंपनी है, मैंने और आपने अपनी जान खुदावन को सौंपनी है। कहना है, ए खुदा, ए मनज्जी, ए यहोवा खुदा, मैं अपना आप तुझे सौंपता हूँ, मैं अपना आप तुझे देता हूँ, ताकि तू मेरी ज़िंदगी में काम कर, ताकि तेरा जलाल, तेरी बरकतें, तेरी रहमत, तेरी कुदरत जो मेरी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर हो, ताकि मैं तेरा बेटा, तेरी बेटी बन के इस ज़िंदगी में सफ़र गुजार सकूँ, ताकि इस रूह ज़मीन पे मैं नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो, मेरे अंदर मैं मर जाऊँ बल्कि तू मेरे अंदर जिए। इस क्रिसमस पे आप ये करें और देखना आपकी ज़िंदगी में कैसा खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। जब आप मनज्जी को ज़िंदगी देंगे तो खुदा आपको सरफराजी बख्शेगा, खुदा आपको बुलंदी बख्शेगा और खुदा आपको वो चीज़ें मुहैया करेगा जिसकी आपने कभी तवक्को नहीं की।
अजीज़ो अब देखिए, अब मैंने आपको बताया, मैंने स्टार्टिंग से बताया कि वहाँ पे चल क्या रहा था और वहाँ पे हो क्या रहा था। अब बड़ी ख़ास बात मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट बात है, बड़ी ही एक खुदा के कलाम का भेद है, जो आज जो मैंने ये जब मैं दुआ में रुका, जब मैं दुआ में करा तो मैंने सोचा कि जब मैं कलाम पढ़ रहा था तो कलाम में से पुराना ऐना पढ़ रहा, जब मैंने पढ़ा तो मैंने वहाँ पे बड़ी एक गहरी बड़ी ख़ास बात देखी, बड़ा एक खुदा का भेद देख सुना और समझा। और खुदा ने मुझसे कलाम किया कि इस पैदाइश के ऊपर, इस यीशु की पैदाइश के ऊपर मेन ख़ास बात क्या हुई। अब ये हवा खुदा ने दिया, अब उसके बाद चरवाहों ने दिया, फरिश्तों ने दिया, मजूसियों ने दिया और जाने गई सब चीज़ें वहाँ पे दिया। अब यीशु मसीह ने भी वहाँ पे बड़ी एक ख़ास चीज़ दी थी, जो उस पैदाइश का मेन जो किरदार है, जो मुनज्जिम खुदावन है, जो बादशाह का बादशाह है, जब पैदा हुआ उसने भी वहाँ पे बड़ी ख़ास चीज़ एक डेडिकेट की। और वो चीज़ जो थी उसके अलावा कोई दे सकता था, उसके अलावा वो चीज़ मेरे तक और आप तक कभी पहुँच सकती ही नहीं थी। अब हम बाइबल मुक़द्दस का जब मताला करते हैं, जब हम पुराना ऐना में पढ़ते हैं, अब वहाँ पे बड़ी ख़ास बात है, आपको समझने वाली बात है। ये बात शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन ये बात ऐसी ही है। और मैं जब से खिदमत कर रहा हूँ मैंने भी चीज़ें देखी हैं, ऐसा ही होता है। नॉर्मली लोगों की सोच ऐसी ही है, और उस टाइम पे भी सोच ऐसी ही थी जो वहाँ पे चल रहा है, जब पुराने ऐनामे का मुताला करते। अब वहाँ पे होता क्या है, अब वहाँ पे चल क्या रहा था। अब देखिए कि जब बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते, ये भेद की बात है, इसको ज़रूर आप समझे, उसको ज़रूर रिसीव करें कि वहाँ पे पुराने ऐनामे में और नए ऐनामे में यीशु की पैदाइश पे ख़ास बात क्या और थी। अब होता क्या है, अब हम जब पुराना ऐनामा पढ़ते हैं, जब वो देखते हैं बाइबल मुक़द्दस को, तो जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे बड़ी ख़ास बात दिखती है। जब मैं बाइबल को मुताला कर रहा और मैं देख रहा कि वहाँ चल क्या रहा है या कि हो क्या रहा है। अब वहाँ पे होता है कि अब जब बुज़ुर्ग इब्राहिम की जब मरने का वक्त आता है तो उसकी कोशिश होती है कि अपनी जो ब्लेसिंग है, जो अपनी जो बरकत है, जो अपनी है, वो अपने बेटे तक डिलीवर करे। उसके बाद इसहाक का भी यही हुआ, अयूब का भी यही हुआ, उसके बाद सारी बरकतें जो है ना। अब वहाँ होता क्या है कि जो भी लोग मरे हैं, जो भी लोग खुदा में सोए हैं, जितने भी लोग हैं, बुज़ुर्ग दाऊद हो गया, बुज़ुर्ग मूसा हो गए, उसके अलावा जितने भी लोग हैं, उन्होंने बरकतें खाली अपनी औलाद तक दी थी। उनकी कोशिश ये थी कि मेरे बड़े बेटे को मिल जाए, मेरे छोटे के बेटे को मिल जाए, और हमारे जो संतले थे वो बरकत खाली वहाँ तक दे। और वहाँ होता भी ऐसा था, जब भी कोई मरने का इसका वक्त नज़दीक आता था, या तो अपनी जो बरकत थी वो अपने बेटे को दे जाता था कि ये मेरा पलोठा, ये इसके लिए बरकत है, या अपने दूसरे बेटे ने किसी ने बरकत धोखे से ले ली। अब वहाँ पे होता क्या है, अब वहाँ जो बरकतें हैं ना, मैं आपको बड़ी ख़ास बात बताने वाला हूँ, ये ज़रा गौर से सुनना, ये समझना, ये वहाँ पे हो क्या रहा था। अब वहाँ पे जो बरकतें थी, वहाँ जो ब्लेसिंग थी, वो वहाँ तक ही चल रही थी, वहाँ तक ही रुकी हुई थी और वहाँ तक ही चल रही थी। अब वो जो ब्लेसिंग थी वो कोई अपने बेटे को दे रहा है, कोई अपने बेटे तक महदूद रख रहा है, वो मेरे हाथ तक ब्लेसिंग नहीं पहुँचती। और मैं और आप जो है ना इस तरह खुल के कलाम सुना सकते हैं से, आपको पता है कहनों को ख़ास एक बरकत दी गई थी, उसके अलावा किसी को भी उस जगह पे जब खुदा की हैकल उसके अंदर जाने की किसी को ज़रूरत नहीं थी, मतलब किसी को अंदर जाने का अलाउ भी नहीं था, और काहन भी वो जो पाक होते थे। अब जब काहन बड़े ख़ास थे, मुझे और आपको तो ऐसे इतना खुल के से खिदमत कर रहे हैं, ऐसा मौका ही नहीं मिलता अगर मुनज्जी ना आता तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब यीशु मसीह ने क्या दिया, मैंने जैसे बताया ना कि आप बाइबल का मुताला करना, पुराना ऐनामा पढ़ना और वो देखना, वहाँ पे होता क्या है, हर शख्स ने अपने बेटे तक बरकत रखी। बस उसने कहा कि मेरे बेटे को बरकत मिल जाए, किसी दूसरे को देने का हक, मतलब अपने बेटे तक की बरकत देना अलाउ था उनको। अब जब यीशु मसीह आया, जब मुनज्जी पैदा हुआ, जब शाफी पैदा हुआ, जब बादशाह का बादशाह पैदा हुआ, उसने क्या किया, उसने बरकतों के दरवाजे खोल दिए और बरकतें मेरे और आप तक पहुंची। और मैं और आप भी अब उतना ही इख्तियार रखते हैं जैसे दाऊद का घराना इख्तियार रखता था, जैसे इब्राहिम का घराना इख्तियार रखता था, जैसे इसहाक का घराना इख्तियार रखता। मैं और आप भी उस इख्तियार से भरे हुए हैं, मेरे और आप तक भी बरकतें पहुंची हुई हैं, मेरे और आप तक भी वो बरकतें यीशु मसीह ने अपनी पैदाइश पे पहुँचाई हैं। और ये कोई काम कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो नबी थे, रसूल थे, उनकी बरकतें खाली उनके बेटे तक थी। लेकिन यीशु ने कहा, यीशु जब आया, यीशु ने सारी बरकतें मुझ तक
आग तक पहुंचाई। और जब मैंने पढ़ा, जब बाइबल मुकद्दस को मुताला के जब ये आयत पढ़ी यूहन्ना की मार्फत यीशु मसीह की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत, जब लिखा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अब जब इसके साथ अली हम नीचे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है और जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अब इसमें जो बात खास जानने वाली वो ये है कि जो कोई, इसमें मतलब है मैं और आपको, मुझे और आपको यीशु की पैदाइश पे निजात मिली है, मुझे और आपको यीशु की पैदाइश पे आज़ादी मिली है, मुझे और आपको यीशु की पैदाइश पे इख्तियार मिले हैं। जो मेन इख्तियार थे, जो कभी इख्तियार बुज़ुर्ग इब्राहिम के पास थे, जो इख्तियार बुज़ुर्ग इसहाक के पास थे, जो इख्तियार बुज़ुर्ग दाऊद के पास थे, जो इख्तियार तमाम उन लोगों थे जो उनके घराने के लोग थे, ये क्रिसमस के ऊपर, ये यीशु की पैदाइश के ऊपर जो अभी हुई, जो होने वाली है, जिसको हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, उस पैदाइश के ऊपर मुझे और आपको वो इख्तियार मिले, मुझे और आपको वो बरकतें मिली, मुझे और आपको वो कुदरत मिली, मुझे और आपको रहमत मिली, मुझे और आपको उस घराने का इख्तियार मिला जो दाऊद के पास था, जो मूसा के पास था, जो इब्राहिम के पास था, जो इसहाक के पास था। मेरे यीशु ने मेरे और आपके लिए वो दरवाज़ा खोला जो दरवाज़ा बंद था, जो दरवाज़ा खाली अपने घराने तक था, लेकिन वो जब यीशु मसीह आया वो दरवाज़ा खुला और मेरे और आप तक वो सारी बरकतें पहुंची और मैं और आप उस बरकतों के वारिस हुए और मैं और आप आज़ाद हुए। हालेलुया। तो अजीज़ों, ये है बाइबल का मेन थॉट जो क्रिसमस के मौके पे होता है, जो क्रिसमस के मौके पे खुला था, जो क्रिसमस के मौके पे मेरे और आप तक पहुंचा था। और अजीज़ों, मैं और आप क्या कर रहे हैं, मैं और आप किस जगह तक पहुंचे हैं, और मैंने आपने इतने साल क्रिसमस गुजारा, हमने किया क्या है, हमने कभी किसी को दिया। मैंने कहा इस क्रिसमस पे आप अहद करें कि खुदाया मैं अपनी ज़िंदगी तुझे सौंपता हूँ। जब आप खुदा को ज़िंदगी सौंपेंगे तो खुदा आपकी ज़िंदगी में जलाल ज़ाहिर करेगा। मैंने बताया ना, खुदा किसी की हिलाकत नहीं जाता और खुदा चाहता है कि हर शख्स अपना आप दे मुझे। और इस क्रिसमस के ऊपर मैंने और आपने देना है ताकि मैं और आप खुदा को दें, खुदा के कलाम को अंदर उतारें और मैं आप खुदा के कलाम को अंदर समाट दें ताकि मैं और आप बरकत से भर सकें। और मैंने आपने हमने कुछ नहीं करना, हमने बस खुदा से याद करना है। और मैं आपको बताऊं, ये इंसान के बस की बात नहीं है। मैं अपनी भी गवाही शेयर करूंगा। मैं बहुत टाइम से कुछ चीज़ें छोड़ना चाहता था लेकिन छोड़ नहीं पाया। उसकी वजूहत क्या थी कि मैं अपने ज़ोर पे छोड़ना चाहता, क्योंकि मैंने ज़िंदगी अपनी खुदा को दी थी। मैं सोचता था कि मैं ये काम छोड़ दूँ, अच्छा काम नहीं है, ये काम छोड़ दूँ। लेकिन होता क्या था वहाँ पे जाके हम करते थे, लेकिन 2 दिन बाद वही, क्योंकि वो मैं अपने ज़ोर से कर रहा था। लेकिन जब आप मनज्जी को ज़िंदगी देंगे, जब आप मनज्जी के ज़ोर को देंगे तो आपकी ज़िंदगी में काम होगा। आप अपनी ज़िंदगी में मनज्जी को दें। और इस क्रिसमस पे क्या करना है, हमने ज़िंदगी खुदा को देनी है। और हम जब खुदा को दें, खुदा की ज़िंदगी का जलाल आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होगा। तो खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से और मेरी टीम की तरफ से तमाम लोगों को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।